है कि क्या हमने इधर ही बैठे रहना है। मेरी अभी 52 ईयर एज हो चुकी है, मरना भी तो है ना इंसान ने, पता नहीं अभी नीचे भी उतरना हमें नसीब हो कि ना हो, कब मौत आ जाए। तो मैं तो अपने ज़मीर की बात कर रहा हूँ, मुझे मुल्क से प्यार है, इन लुटेरों से प्यार नहीं है, ना मुझे इन लुटेरों से कोई हमदर्दी है। जो मेरे मुल्क के लिए अभी इमरान खान अच्छा है तो मुझे चाहिए, मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान का साथ दो। तो ये कुत्ते हमारे ऊपर भौंके तो फिर कैसे मैं इनके शेर को, ये शेर मैं तो उतार के फेंकने लगा था ज़मीन पे, तो फिर उस वक्त आपको मैं शायद बुलाता कि ये देख लो शेर का क्या हाल है, लेकिन इसको निशान इबरत के तौर पे मैंने रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो बैट लगाया हुआ है ना, ये दुनिया को दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि ये देख लो मुझे मुल्क से प्यार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मियां अकरम साहब के साथ, जो मुस्लिम लीग नून जापान के सदर रहे, लेकिन अब इन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान किया। रीज़न क्या बनी, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। इसी के साथ बताता चलूँ, इनका जो गार्ड है इसके ऊपर बहुत बड़ा शेर लगा हुआ था, इन्होंने अब शेर के ऊपर बल्ला लगवा दिया। इस बल्ले की क्या वजह, इतना बड़ा बल्ला भी लगवा दिया, पहले इतना बड़ा शेर लगवाया हुआ था, इसकी क्या वजह थी? इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हुसनैन साहब, मेहरबानी आपने टाइम निकाला। तो शेर की जो वजह थी, उस वक़्त मुझे मुस्लिम लीग नून से प्यार था, अपना साबका जो मेरा लीडर है ना मियां नवाज शरीफ, उससे उस वक़्त प्यार था। तो उसकी खातर मैंने ये देखें वो 5 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर जाके शेर लगाया था। तो आज जो वो बैट लगा है, बल्ला लगा है, उसकी वजह यह है कि मुल्क दुश्मनी पॉलिसियों की वजह से मियां नवाज शरीफ के जो हैं, जो कि आप भी सुन रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आप भी इस चीज़ का गवाही दे सकते हैं कि मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ इनकी हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं और पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उसकी वजह से नफ़रत की इंतहा की नफ़रत होगी उनसे। और नफ़रत का इज़हार मैंने वो बैट के साथ किया है कि कम अज़ कम इमरान खान इस मुल्क का खैर खा तो है। ठीक है, अच्छा ये बताएं, मियाँ साहब से इतने इख्तिलाफात की वजह क्या? मियाँ साहब के लिए आपने सारी ज़िंदगी पैसा खर्चा, सारी ज़िंदगी आप मियाँ साहब के कारकुन थे, लेकिन अब आपने शेर की जगह बल्ला लगवा दिया, ऐसी वजह क्या है? वजह यह हसनैन साहब, मेरा सगा भतीजा जो है ना, वो डॉक्टर मेजर आतिफ रसूल साहब, वो शहीद हुए हैं और पाकिस्तान की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी, अपनी जान का नजराना दिया। तो इसलिए नहीं जान का नजराना दिया कि हम उस पार्टी का प्रचार करें जो मुल्क को लूट रही है, जो मुल्क को खा रही है, जिन्होंने मुल्क को बदनामी कर रही है। ये सारे लूट मार वाला टोला जो आजकल इकट्ठा हुआ है, उसमें मियां नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, वो फजल रहमान है, ये सारे अचकज़ई जितने भी इनके वो लौंडे लपांडे जितने आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुल्क को लूटने वाले लोग हैं। तो हमारे भतीजे ने जान का नजराना आर्मी में दिया, मुल्क की खातर दिया, मेरी और आपकी खातर दिया, इस कौम की खातर दिया। इनका अपना एक भी है, इनकी शक्लें देखी हैं इनके लड़कों की, वो गोंगलू की शक्लें लेकर ये बाहर के मुमालिक में बैठे हुए हैं इनमें जज्बा के पाकिस्तान में आके कोई कुर्बानी दें, आए ना ये भी मैदान में। इनका किसी एक का, फजल रहमान का बेटा है जिसने कोई कुर्बानी दी हो, कोई आर्मी में हो, कोई पाक अफवाज के अलावा कोई हमारी पुलिस में हो, कोई इंतजामिया में जिसने आला ओहदे पे जाके शहादत दी हो, कि हम उसकी मिसाल पेश कर सकें। कोई किसी एक जमात का बता दें, मियां नवाज शरीफ का बता दें, जरदारी साहब का बता दें। तो जब ये मुल्क को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, और उल्टा ये खंजीर भौंक भी रहे हैं मुल्क के ऊपर और पाक अफवाज के ऊपर, तो मेरे जब भतीजों ने, हमारे बेटों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो हमारी तो फिर वो सारी रायगां गई ना, वो पाक आर्मी में थे ना। तो इसका मतलब है कि हमारे भतीजे जान की नजरानियां भी दें, नजराने भी दें, मेजर डॉक्टर आतिफ रसूल जैसे। तो ये कुत्ते हमारे ऊपर भौंके तो फिर कैसे मैं इनके शेर को, ये शेर मैं तो उतार के फेंकने लगा था ज़मीन पे। तो फिर उस वक्त आपको मैं शायद बुलाता कि ये देख लो शेर का क्या हाल है, लेकिन इसको निशान इबरत के तौर पे मैंने रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो बैट लगाया हुआ ना, ये दुनिया को दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि ये देख लो मुझे मुल्क से प्यार है, और इमरान खान को मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा अजीज नहीं है, ना मुझे उससे कोई लालच है। मैंने सारी उम्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो अपना सारा सरमाया लगाया ना, वो जेब से लगाया ना। मैं तो किसी ओहदे पे नहीं था, मैं तो कोई वजीर मिनिस्टर नहीं था, कोई सेनेटर नहीं था, तो अपनी जेब से सब कुछ किया ना।
तो एक मेरे ऊपर को लगा दे, एलिगेशन लगा दे, किसने पार्टी का फंड को लिया है, पार्टी के फंड से कुछ चीज़ की है। तो जब मैं अपनी जेब से कर रहा था तो अब भी मेरे अंदर पाकिस्तान का जज्बा है, वो जज्बा बोल रहा है। तो मैं दूसरे पाकिस्तानियों को भी यही दावत देता हूं कि मेरी तरफ देखो, जैसे मैंने स्टैंड लिया है, इन कुत्तों को छोड़ो जो भौंक रहे हैं पाक आर्मी के ऊपर, जो हमारी जानों की हिफाजत के लिए सरहदों के ऊपर रात को आप जिस जगह खड़े हैं ना, मुझे आप एक रात इधर खड़े होकर दिखा दें, मैं आपको सल्यूट करूंगा। हसनैन साहब इधर रात को गर्मी, आज अभी सर्दी तो नहीं है ना, इधर रात को इतनी सर्दी होती है कि हम खड़े नहीं हो सकते। ये गांव के अंदर 5वें फ्लोर पे आप महफूज भी हैं, तो वो सरहदों के ऊपर, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, जिधर वो दिन के ऊपर वो टेम्परेचर कितना माइनस होता है, तो रात को हमारे फौजी कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो मैं इनके भौंकने को देखूं या अपने मुल्क को देखूं, मुझे मुल्क चाहिए। इन जैसे कुत्ते कहीं आए और कहीं गए, और इनकी मुझे परवाह नहीं है। नहीं तो क्या समझते हैं मियाँ साहब, अब लंदन में बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के जो पीडीएम का एक नाम दिया गया, सारी अपोजिशन पार्टियाँ हमारे इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तरफ अयाज सादिक साहब वो भी बयान देते हैं कि कभी टांगे कांप जाती हैं, कभी माथे पे पसीना आ जाता है जब अभिनंदन को पकड़ते हैं। दूसरी तरफ मियाँ साहब भी बयान देते हैं, इस के बारे में क्या कहते हैं आप? अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जो मुल्क का एक स्पीकर रहा हो कौमी असम्बली का, उसको शर्म आनी चाहिए ये बयान देते हुए। किसको खुश कर रहा है? अपने बाप इंडिया को खुश कर रहा है। भाई इंडिया को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं ना, तो मेरा इन कुत्तों के लिए मैसेज है कि अब मेरा मुल्क पाक सरजमीन छोड़ जाओ। कुत्तों के लिए पाक सरजमीन नहीं है, ये पाक लोगों के लिए सरजमीन है। हसनैन साहब ये सरजमीन छोड़ जाएं और ये सारे कुत्ते इंडिया के घर चले जाएं। इंडिया अपने बाप मोदी को खुश कर लें उधर जाके। तो अपनी पाक अफवाज के बारे में ऐसे बकवास कर रहा है कि कोई जी शऊर इंसान जिसकी अकल काम करती हो, वो अपनी अफवाज के बारे में ऐसे कहता है, अपने मुल्क के बारे में ऐसे बयान देता है। तो ये घटिया लोग हैं, इनके मुफादात हैं सिर्फ, ये इंडिया के पैसों पे पलने वाले लोग हैं। ये ज़ारा पाकिस्तानी, ज़ारा इनका लबादा जो है ना, इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट रखे हुए हैं, असल में ये वकालत इंडिया की कर रहे हैं। ये इंडियन जासूस पाकिस्तानी नेशनैलिटी में पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। ठीक, अच्छा शेर के ऊपर बल्ला लगाने की क्या वजह है? वजह आपको बता दी कि इनसे नफरत की इंतहा हो गई है। इनसे नफरत की इंतहा हो गई है, तो क्या इमरान खान से मोहब्बत हो गई है? जी इमरान खान वो ठीक है ना, क्यों? मैं तो उसको अपना सियासी पीर भी समझता हूँ। वो सियासी पेशीन गोइयां करता है ना, जो उसने कितने अरसे साल पहले कहा था कि जब मैं इनको सब चोर लुटेरों को पकड़ूंगा ना, तो ये सब चोर लुटेरे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, तो ये सब जब इनका गले में रस्सा वो डालने लगूंगा ना, तो ये सारे चोर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो आज बताएं क्या उसकी वो सारी बातें आज सच्ची साबित नहीं कर रहे? ये उधर गुजरांवाला में इन्होंने क्या किया, कराची के अंदर मज़ार कायद पे क्या किया कि उधर एक लड़की है, वो आ गई है, वो मर्दों के साथ जफ्फे डाल रही है, ना उसको कोई हया है, ना उस मर्दों को कोई है। और मौलाना डीजल साहब को गैरत करो कि वो औरत है बेपर्दा, वो आप उसको जफियां डाल रहे हो। किधर आपकी गैरत मर गई है? इतना बेगैरत आदमी है कि इसको शर्म नहीं आ रही कि कभी औरत की हुक्मरानी को नौसत बोलता था ना, तो यही फजलुर रहमान आज देखो रात के अंधेरे में बोलता था जलसे नहीं होते, ये मुजरे होते हैं। तो फजलुर रहमान, ये आपकी माँ जो मुजरा कर रही है ना, आपकी माओं को, अपनी बहनों को क्यों मुजरे में नचा रहे हो? तो अब रात के अंधेरे में आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वाम को दिखाओ ना। मकसद ये है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। हम तो पहले ही मकरूज हैं। इनको चाहिए था कि इमरान खान का साथ देते, 5 साल उसकी हुक्मरानी को कबूल करते, ये जमहूरियत का पहिया चलता। ये जमहूरियत का दर्स देने वाले लोग थे ना कि हम 73 के आइन के मुताबिक। वो कुत्ते, अब तेरा आइन किधर गया है? तू जो लोगों को दर्स देता है जी मैं 73 के आइन के मुताबिक बात करता हूँ, और जलील कुत्ते इंसान मौलाना डीजल, तू अब तेरी गैरत कहाँ गई है कि अब 73 के आइन को तू खुद तबाह बर्बाद कर रहा है, उसकी खुद धज्जियां उड़ा रहा है तू। पाक फौज के बारे में तू कुत्ते भौंक रहा है। कोई तेरा खंजीर, तेरा बेटा कोई शहीद हुआ है कोई किसी जगह? तू कभी, जितने तेरे पे चर्बी चढ़ी हुई है, काश तेरी चर्बी किसी सरहदों पे तेरा पेशाब निकल जाए, बड़ा पेशाब निकल जाए, एक रात तू बॉर्डर पे गुजार के आए। तेरा पेशाब शलवार में ना निकला तो मेरा नाम बता देना। एक रात सिर्फ इसको बोलो इंडिया की सरहद पे जाके एक रात दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ये बात करके आ जाए, मैं जो सजा बोलेंगे मैं लेने को तैयार हूँ। अच्छा ये बताएं, मुस्लिम लीग नून से मियाँ साहब से इतने इख्तलाफात क्यों हैं, इसकी क्या रीज़न है? जी इख्तलाफात मियाँ साहब से यही हैं कि मियाँ साहब खुद तो लंदन में बैठे हुए हैं, तो बोलते हैं जी हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ओ भाई आप डरने वाले नहीं हो तो उधर अम्बलैंड बैठे हो, इतने आओ, पाकिस्तान आओ,
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਭਲਵਾਨ ਸੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੋ ਉਦੋਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ कि मेरी हुकूमत नहीं चलन देंगे। आज किस मुंह से ये बोल रहे हैं? आज क्यों इल्जामात लगा रहे हैं? जब ये वजीर आजम थे, ये आर्मी चीफ सीनियर था या ये सीनियर थे, इख्तियारात इनके पास थे, उस वक्त क्यों नहीं बोला कि आर्मी चीफ मेरी हुकूमत नहीं चलने दे रहा? उस वक्त तो खामोशी से बैठे रहे। इनकी चॉइस है। जनरल मुशर्रफ को कौन लेकर आया? मियां नवाज शरीफ। कमर जावेद बाजवा साहब को कौन लेकर आया? मियां नवाज शरीफ। जनरल कियानी साहब, सारे इनके जो जज थे वो कौन इनको लेकर आया? साकम निसार को कौन लेकर आया? यही लेकर आया। तो इसका मकसद यह है, या ये दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, या तो ये मेंटली पागल इंसान है, कि या तो इनकी चॉइस गलत है, तो या ये खुद इस काबिल नहीं है कि किसी के साथ मुल्की मुफाद में चल सके। दोनों में से एक ही रास्ता बनता है ना। या तो ये खुद इस काबिल नहीं है कि किसी के साथ चल सके मुल्की फलाह के लिए, तो या इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि किसी को सिलेक्ट करने में इनको पता हो कि ये आदमी मेरे साथ वफादार या मुल्क के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो कि ये इल्ज़ाम दूसरों पर भी रख रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या समझते हैं आप, इतने इख्तिलाफात आपके हो गए मियाँ साहब से, जब आपने मियाँ साहब को सपोर्ट किया तब आप मियाँ साहब को क्यों सपोर्ट करते थे? इतने साल आपने मियाँ साहब के लिए माल जान हर